Hello children, good morning. Today we will discuss word problems of length, weight and capacity chapter. Okay? So बेटा, जैसे कि हम सभी को पता है कि कुछ कीवर्ड्स होते हैं. वैसे तो हमें वर्ड प्रॉब्लम को 2 times रीड करना चाहिए, उसे अंडरस्टैंड समझना है, उसे फिर उसके बारे में सोचना है कि इसमें हमें क्या करना है, प्लस करना है या माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है. ओके, ये 4 ऑपरेशंस होते हैं. तो 3rd क्लास में भी हमने कुछ डिस्कस किया था लेंथ, वेट, कैपेसिटी के बारे में. तो सिमिलरली 4th में भी हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स हैं. तो कुछ चीजें तो हमें एकदम से पता चल जाती हैं, जैसे फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द क्लोथ. तो टोटल जब भी फाइंड आउट करना है तो हमारे माइंड में क्या आता है, प्लस. इन ऑल, हाउ मच डिस्टेंस डिड ही ट्रेवल इन ऑल. इन ऑल मतलब सारा मिला के. तो मिलाना जब होता है मीन्स हमें प्लस करना है. ओके, ऐड करना है. टोटल है, अगेन ऐड करना है, प्लस करना है. ओके, तो तीनों चैप्टर्स की जब मैंने वर्ड प्रॉब्लम्स देखी और जब आप भी रीड करोगे तो आपको जैसे सिमिलर सी वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी. बट ये चीज हो सकती है कि हाँ, कुछ लेंथ के बारे में डिस्कशन हो रही है, कई क्वेश्चंस में वेट के बारे में हो रहा है और कई क्वेश्चंस में कैपेसिटी के बारे में डिस्कस होगा. बट जो भी उसका जैसे टोटल है तो उसमें टोटल लेंथ फाइंड आउट करनी है या टोटल वेट निकालना है या टोटल कैपेसिटी निकालनी है, तो उसमें आपको क्या करना होगा, प्लस करना है बेटा. इन ऑल होगा, उसमें भी आपको प्लस करना है. ओके, तो प्लस वाले सम्स में 2 ही तरह के सिचुएशंस आएंगे तीनों यूनिट के वर्ड प्रॉब्लम्स में, टोटल या फिर इन ऑल. तो आपने उसमें उस सिचुएशन में आपने क्वेश्चन को क्या करना है, प्लस. बस स्टेटमेंट लिखनी भी आपको आनी चाहिए. ठीक है बेटे. अब जैसे ये है क्वेश्चन, नीतू बॉट 3 meter 75 centimeter of cloth for shirt and 2 meter 20 centimeter of cloth for trouser. What is the total length of cloth she bought? तो इतना लेंथ उसने शर्ट के लिए लिया और इतना उसने ट्राउजर के लिए लिया. तो व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द क्लोथ शी बॉट. तो उसने कितना खरीदा, टोटल कितनी लेंथ खरीदी उस क्लोथ की, शर्ट और ट्राउजर को मिला के. तो आप स्टेटमेंट किस तरह से बनाओगे, लेंथ ऑफ शर्ट, क्योंकि टोटल लेंथ पूछी है तो ये आ गई शर्ट की लेंथ. लेंथ ऑफ शर्ट इज इक्वल टू दिस, लेंथ ऑफ ट्राउजर, नहीं आप बताओगे लेंथ ऑफ क्लोथ फॉर शर्ट, ओके, इज इक्वल टू दिस. देन लेंथ ऑफ क्लोथ फॉर ट्राउजर इज इक्वल टू दिस. सो टोटल लेंथ ऑफ द, सो टोटल लेंथ. ओके, तो इस तरह से आपने जो टोटल लेंथ लिख के इन दोनों लेंथ्स को प्लस कर लेना है. ओके, फिर आता है इन ऑल के बारे में. तो इन ऑल जैसे मैं वेट चैप्टर से आपको बताती हूं, वेट चैप्टर में तो इन ऑल वाला नहीं है बट कैपेसिटी में होगा. तो कैपेसिटी में अगर हम देखें तो यहां देखो, राजू मिक्सेस 2 liter 750 milliliter of cow's milk in 7 liter 5 milliliter of buffalo's milk. How much milk did Raju have in all? अब in all मैम ने आपको क्या बताया, प्लस करना है. और स्टेटमेंट किस तरह से बनाओगे, cow's milk is equal to this, buffalo's milk is equal to this, milk in all. ओके, सिंपल वे में हमने स्टेटमेंट बनानी है. काऊ का मिल्क कितना है, इतना, और बफलोज मिल्क कितना था, इतना था. और इन ऑल, मिल्क इन ऑल, सारा मिला के मिल्क कितना हुआ, तो दोनों को उसमें क्या करना है बेटे, आपने प्लस कर देना है. ओके, तो इस तरह से आपने इजी वे में स्टेटमेंट बनानी है, बहुत सारी लाइन नहीं लिख देनी पूरी. ओके, तो क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है, उसके अकॉर्डिंग आपने फिर स्टेटमेंट बनानी है. ये तो हो गई प्लस की बात. अब आती है सब्ट्रैक्शन, किस किस में करना है आपको. तो जैसे अगर आपको लेफ्ट आता है, लेफ्ट, तो आपको क्या करना होगा उसमें, माइनस. बाय हाउ मच, इस तरह के 3 यूनिट्स में एक एक क्वेश्चन होगा. बाय हाउ मच मीन्स कंपैरिजन हो रहा है. जैसे ये क्वेश्चन आ गया, द वेट ऑफ वन वाटरमेलन इज दिस एंड दैट ऑफ अनदर इज दिस, कि एक वाटरमेलन का वेट इतना है और दूसरे वाटरमेलन का वेट इतना है.
विच वाटरमेलन इज ऑफ मोर क्वांटिटी एंड बाय हाउ मच। तो इन दोनों में से किस वाटरमेलन की क्वांटिटी ज्यादा है। अब देखो किसका भार ज्यादा होगा, किसका वेट ज्यादा होगा, ये तो देख के ही पता चल रहा है। 5 किलोग्राम 350 ग्राम्स है ना, ये वाला ग्रेटर हो गया और ये कम है वेट। बट इन्होंने ये भी पूछा है बाय हाउ मच, विच इज ऑफ मोर क्वांटिटी, ये तो बता दिया हमने यहाँ से, बट कितना ज्यादा है इससे। तो बाय हाउ मच वाला क्वेश्चन आएगा, मींस डिफरेंस निकालना है आपको, इन दोनों को माइनस करना है। कंपैरिजन हो रहा है ना, एक ज्यादा वेट वाला है, एक कम है। वैसे ही क्वेश्चन लेंथ में भी आ सकता है, एक की ज्यादा लेंथ होगी, एक की कम होगी। तो आप उस केस में भी इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, जैसे वेट ऑफ वन वाटरमेलन इज इक्वल टू दिस, वेट ऑफ अनदर वाटरमेलन इज इक्वल टू दिस। सो देयर डिफरेंस कितना है दोनों का, एक ज्यादा एक कम है, तो कितना ज्यादा है तो उसे कहते हैं कि डिफरेंस कितना है दोनों का। सो देयर डिफरेंस इज इक्वल टू, दोनों को माइनस करके आप निकाल लोगे। ओके तो इस तरह से आपने बाय हाउ मच वाले, मींस कंपैरिजन हो रहा है दो चीजों का, तो उसमें भी आपको क्या करना होता है, सबट्रैक्ट, माइनस करना होता है। लेफ्ट में बाय हाउ मच कंपैरिजन वाले क्वेश्चन में, और साथ में रिमेनिंग का अगर आएगा, रिमेनिंग का अगर कोई क्वेश्चन आए तो उसमें भी आपने क्या करना है। जैसे ये देखो, अ बैरल कैन होल्ड 29 लीटर 55 मिलीलीटर ऑफ ऑयल, एक बैरल में इतना ऑयल आ सकता है, और 12 लीटर 94 मिलीलीटर ऑयल वॉज टेकन आउट। 12 लीटर 94 मिलीलीटर टेकन आउट मीन्स निकाल लिया वहां से। व्हाट इज द रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ ऑयल इन द बैरल। अगर इतने ऑयल में से इतना ऑयल टेकन आउट निकाल लिया जाए तो बैरल में कितना ऑयल रिमेन रहेगा, मीन्स कितना लेफ्ट है, कितना रहा उसमें रिमेन। तो रिमेनिंग में भी आपको क्या करना है बेटे, माइनस करना है। तीन केसेस में, लेफ्ट, बाय हाउ मच, रिमेनिंग। ओके, बाय हाउ मच मीन्स कंपैरिजन हो रहा है दो चीजों का। तो ये मैम ने आपको कुछ कीवर्ड्स बता दिए। वैसे आपने क्वेश्चन पढ़ना ऐसे नहीं, वन वर्ड पढ़ के आपने सॉल्व कर दिया, नो, पहले पढ़ोगे, समझोगे, इन कीवर्ड्स का यूज करोगे, ठीक है, कि कहाँ कौन सा वर्ड यूज होना है, इसमें किसमें प्लस करना है, किसमें माइनस करना है, देन यू विल सॉल्व दीज वर्ड प्रॉब्लम्स। अब क्या होता है बेटा, नेक्स्ट क्या है, 2 क्वेश्चन, बाकी के सारे तीनों यूनिट्स के सम्स इस तरह से हैं। ये जो मैम ने एनसर्कल किए हुए हैं ना, ये मैम अभी आपको बताते हैं। 2 क्वेश्चंस जो हैं लेंथ चैप्टर के, ये थोड़े डिफरेंट हैं। जैसे ये आ गया, मिसेस रेनू हैज अ रिबन, उसकी लेंथ दे रखी है, और रेनू के पास जो रिबन था इतने मीटर इतने सेंटीमीटर था। शी कट्स इट इनटू 2 पीसेस, और उस रिबन को रेनू ने 2 पीसेस में कट कर दिया है। ठीक है, एक रिबन लिया 16 मीटर 75 सेंटीमीटर लॉन्ग, और उसे 2 पीसेस में कट कर दिया। एक की लेंथ थी 8 मीटर 90 सेंटीमीटर, और दूसरे की लेंथ आपको फाइंड करनी है, निकालनी है। तो इस केस में देखो, एक बड़ा सा रिबन है, उसमें से एक की लेंथ पता चल गई इतनी है, तो दूसरे की कितनी होगी, ठीक है। तो उस केस में भी क्या होगा, माइनस। इसमें से टोटल लेंथ में से जब मैं इतनी लेंथ माइनस कर दूंगी तो बाकी क्या रहा, ये वाली लेंथ, तो मुझे पता चल जाएगी। टोटल में से, ये टोटल में से जब मैं ये वाली लेंथ माइनस करूंगी तो मुझे दूसरी पीस की लेंथ पता चल जाएगी। सिमिलरली 1 क्वेश्चन यहाँ पे है, एन एंट क्लाइम्ड, एक एंट है, चींटी है, वो वॉल पे चढ़ रही है और उसने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया और फिर वापस उतरने लग गई। वापस उतरते टाइम उसने 4 मीटर 75 सेंटीमीटर आ गई नीचे। अब उसे नीचे, बिल्कुल नीचे आने तक जहां से उसने चढ़ना शुरू किया था, हाउ फार इज द एंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से कितना डिस्टेंस रह गया, जैसे यहां से यहां चढ़ी फिर यहां तक आ गई, तो यहां कितना डिस्टेंस रहा उसे उतरने को। तो टोटल में से ये वाला डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस उसको लेफ्ट रह गया। ठीक है बेटे, तो ये क्वेश्चंस आपने, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, फिर लेंथ में से है ये, वेट में से आपने बी और डी करने हैं, और कैपेसिटी में से आपने बी, सी और डी खुद करने हैं बेटा। ठीक है, और साथ में
मैम ने आपको ये कीवर्ड्स बताए हैं, इनकी हेल्प से आपने ये क्वेश्चंस अपनी फेयर नोटबुक पे सॉल्व करने हैं। और ये जो 2 क्वेश्चंस रहते हैं जो मैम बता रहे हैं, ये मैम आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। अपनी रफ में इन दोनों की प्रैक्टिस करके रखना, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पीस वाले की और हाउ फार इज द एंड फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, तो ये 2 क्वेश्चंस चलो बाद में करेंगे, ये मैम आपको बताएंगे बाद में। बाकी जो मैम ने एनसर्कल करवाए हैं ये आपने अपनी मैथ्स की फेयर नोटबुक पे कंप्लीट कर लेने हैं। ओके बेटा, थैंक यू एंड टेक केयर।